उसी वाले व्लॉग का अगला पार्ट है और इसी में ही रिटायरमेंट वाला पार्ट भी है, क्योंकि ये कुछ 2-3 क्लिप्स रही थी, 3-4 मिनट की, तो मैंने ये रिटायरमेंट वाले व्लॉग में ही अपलोड कर दी है। उसके साथ ही एक व्लॉग बना के आपके लिए भेज रही हूँ, तो व्लॉग पूरा देखिएगा। इसमें रिटायरमेंट का फंक्शन भी है और साथ में जो मेरे थोड़ी बहुत क्लिप्स रहते थे कि लास्ट का जो सामान है मैंने कहाँ बेचा है अपना बेकरी का, वो भी इसी में ही है। और बाकी रिटायरमेंट आदर्श को आज फुल मस्ती करवाई है, इसी को लेकर के इसीलिए आई थी मैं कि ये आज इंजॉय करे। तो आदर्श ने इंजॉय किया है पार्क में भी और आइसक्रीम खाई है, शॉपिंग हो गई है आदर्श की, इसीलिए मैं इसको लेकर के आई थी। कभी कभी बीच बीच में ना बच्चों को लाना पड़ता है और ये तो फर्स्ट टाइम ऐसे घूमने फिरने आया था, तो इसे भी अच्छा लगा। और अभी इसके सोने का टाइम हो रहा है, घर जाते जाते ये सो भी जाएगा। और आज दर्शी बहुत चला भी, और आदर्श ना बहुत ही गुड बॉय है, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता, जो मैंने दिला दिया वो ओके है। तो ये है हमारा गुड बॉय। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो भूलना ही मत करना, और साथ के साथ देखना कि कैसा रहा रिटायरमेंट का फंक्शन और कैसे बेचती हूँ मैं सामान। तो यहाँ पर गिफ्ट जोन है एक संजौली में, तो यहाँ पे मेरे नोन हैं, उनके पास मैं सामान लेके गई थी और राखियाँ वगैरह ये दिखा रहे थे, बहुत ही सुंदर राखियाँ वगैरह जो है इनकी शॉप पे आई हुई थी। तो ये बिज़ी थे थोड़ा, पर फिर भी मैं कहा चलो थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्योंकि कस्टमर से फ्री हो जाते फिर ये मेरे पास आने थे। और फिर उसके बाद मैंने इनको सामान दिखाना था। जो लास्ट का सामान बचा था मेरे पास बेकरी का 23-24 पीस बचे थे, वो सब इन्होंने ले लिए। और साथ ही साथ ये मेरी वीडियोस भी देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी है। तो मैं आपको राखियाँ दिखा रही थी, इनकी शॉप ना संजौली मेन मार्केट में ही है। आपको कुछ भी गिफ्ट देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। देखो मुझे पैसे दे रहे थे, तो थैंक यू सो मच दी। और फिर से लगी है बारिश, मुझे भीगना पड़ेगा। तो हमारे घर पहुंचने के बाद जो बारिश हुई है वो कुछ इस तरह से थी कि मतलब बहुत ही भयंकर वाली बारिश। और ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन सामान लेकर के गए थे। उसके बाद अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट 30 की मॉर्निंग में, जबकि मैं तैयार हो रही थी। तो आज ना मैंने फास्ट में वीडियो चलाया, बट थोड़ा थोड़ा दिखाया है कि जब मैं तैयार हो रही थी तो किस तरह से तैयार हो रही थी। आज मैंने ये वाला गाउन पहना, ये मेरे शादी का गिफ्ट है, मुझे मेरे बड़े वाले मासी ने गिफ्ट दिया था। जैसे सूट वगैरह देते हैं ना, तो मैंने सूट नहीं लिया था, रेडीमेड ये गाउन लिया था। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही थी, और बट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसी नहीं थी। एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो आज आपने देख ही लिया कि सुबह से बड़ी तैयारियां हो रही है। तो ये है फाइनल लुक। पहले मैंने जूड़ा बनाया था, फिर वो मुझे पसंद नहीं आया, उसके बाद मैंने चेंज किया और अभी मैंने ये 20 इंची निकाल के सिंपल सा हेयर स्टाइल कर लिया। पता नहीं पर कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। और जो ड्रेस की बात करूँ तो ये मेरी शादी पे मुझे मेरे बड़े वाले मासी ने ये गाउन गिफ्ट किया था। मुझे था कि ये मुझे शायद टाइट हो गया, इसलिए मैं इसको नहीं पहनती थी। और आज जहाँ जाना है वहाँ गाड़ी में ही जाना है और डायरेक्ट वहीं उतरना है उनके घर पे। तो मतलब थोड़ा सा ये चलने को 1 मिनट का रास्ता होगा शायद। तो फिर मैं कहा चलिए घर से व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो व्लॉग को मैंने कर दिया है जी शुरू। अब मिलते हैं आपसे रोड में, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा वीडियो बनानी है वहाँ वहाँ आपसे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम कौन कौन जा रहे हैं वो आपको मैं गाड़ी में दिखाती हूँ, कौन कौन मेरे साथ और है। मैंने सोचा कि चलो व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो एक रिटायरमेंट व्लॉग है। गाँव की रिटायरमेंट है, हमारे दीदी है, उनके पापा रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट का व्लॉग है। तो फुल इंजॉय कीजिएगा आप लोग भी। कुनिहार में ये गाँव है जहाँ हम जा रहे हैं, तो किस तरह का उनका रहता है वहाँ का फंक्शन। हाँ जी, बोलना छोटी मम्मी को तो मैं ले जाऊंगी यहाँ से। हाँ तो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक केक था जो कि अभी लेके जाना था, क्योंकि आज जो बड़े वाले दीदी उनके बेटे का बर्थडे है, तो वो अभी किसी और के पास भिजवा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जा पाएंगे अभी तो फ़िलहाल। तो जब वापस आएंगे तब देखते हैं। और व्लॉग घर से ही स्टार्ट कर दिया। मौसम आज अच्छा है, मतलब धुंध है, बारिश नहीं हो रही है, मतलब ठीक है मौसम। तो ये बातें हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि स्पेशली आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और एक व्लॉग मैंने कल का जो है वो एडिट करके रखा हुआ है, उसको मैं अभी अपलोड करती हूँ। और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा मेरा ये, ऐसे दिखा देती घूम करके लुक सिंपल वाला। ये भी बताइएगा ज़रूर। और ये मैंने पहन लिया है आज फिर से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं अपना। तो हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप, और मेरे साथ है 2 परियां। रुको, पीछे है पर दिव्या और पूजा। पूजा थोड़ी उदास है, वो क्यों अभी पूछते हैं और यहाँ पे एक परा भी है, हैंडसम मैन।
तो हम 4 हैं अभी, एक और ने आना है और अभी हमने गाड़ी में डलवा लिया है जी पेट्रोल, क्योंकि आपको पता है सफ़र लंबा है तो पेट्रोल डलवाना ज़रूरी था। और फॉग लाइट बोल रहे हो आप, है ना, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है और ऐसे में रिस्की रहता है गाड़ी चलाना, तो फिर फॉग लाइट चेक करवानी है। देखते हैं कि करवाते हैं या ऐसे ही निकलते हैं, देखते हैं अभी। तो देखते हैं, ऐसे टाइम ना लग जाए यार, आगे करवा लेंगे, कहीं और नहीं है, सन्नी के वहाँ करा लेंगे, मौसम वगैरह भी है। कहाँ चल मैं तो कहीं भी देख लेंगे आगे। तो चलिए अभी आपको मैं व्यू दिखाती हूँ कि कैसा मौसम है शिमला का। बहुत ही गंदे वाला मौसम हुआ है। जो मौसम है ये देख सकते हो आप कि कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही बोल रहा है। और बस इस ऐसे मौसम में कहीं जाना नहीं चाहिए, पर कभी कभी ये होता है कि मजबूरी होती है तो निकलना पड़ता है, वरना कौन ऐसे मौसम में रिस्क लेगा। वैसे ही हमें भी आज मजबूरी है और चुन्नी मेरी बाहर घूम रही है। तो यहाँ फॉग लाइट दिखाते हैं जल्दी जल्दी में, अगर हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर निकलते हैं। तो जो शिमला का मौसम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, धुंध आप देख ही सकते हो। बट अब जहाँ जाना पड़ता है वहाँ तो जाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मौसम रहे। तो हम अब घर से तो निकल ही गए थे, बट ये हुआ कि जाते जाते हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और क्योंकि हम रुक लिए काफ़ी देर, किसी का वेट करना था, और यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था, तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी थी। अभी हम मेन अपने ही रोड में थे, संजौली से नीचे वाला जो बाईपास है वहीं पर थे। तो कैसा रहता है रिटायरमेंट का फंक्शन, वो देखने के लिए आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए, मेरी फालतू बकवास ज़्यादा मत सुनिए। टाइम हो रहा है 1 और हम अभी पहुंचे हैं खलीनी, क्योंकि यहाँ से एक लड़की और है जो हमारे साथ जाएगी। और यहाँ पर मौसम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है। यही फ़र्क है शिमला के मौसम में कि कहीं धूप कहीं छाँव। और देखते हैं कुनिहार साइड तो फिर गर्म ही होगा जब यहाँ पर भी ऐसा है। तो चलिए चलते हैं, और मैं कहा चलो अपडेट दे देती हूँ थोड़ी सी आपको। हमें अभी कुछ लोग तो मिल गए हैं, जैसे कि हाय जॉय, हाँ तो ASPCD और पीछे भी है एडी है, और उनकी मम्मी है, दिख नहीं रहे पर कहाँ से दिखाऊं, ये है अच्छा दीदी। और इनके साथ है 2 हीरो, कहाँ गए भाई, मेरे को दिख ही नहीं रहे। पहलू ये रे एडी, सामने देखो, हाय बोल दो। निकलना तो बताओ व्लॉग बना रहे हो। वो नहीं पता लग रहा कैमरा कहाँ से दिखाऊं, कहीं दिख नहीं रहे। अभी हम हो गए हैं इतने ज्यादा लोग, पर अभी और गाड़ी आएगी उसमें जाएंगे, वेट हो रहा है अभी किसी का, तो जब तक वो नहीं आया। हेलो आउटफिट पोशाक और लंगूर भी है ना बाहर, इसलिए हेलो 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 हाय हाय, सभी आपको हेलो ही करेंगे भी, क्योंकि ज्यादा बात क्या करेंगे वो मैं ही करती हूँ। तो अब जाके मिली है दूसरी गाड़ी और 2 बज गए हैं जब हम यहाँ से जा रहे हैं, और ये गाड़ी अब आई है, इसमें चले गए जी हमारे साथ जो लोग थे। अब यहाँ से चलेंगे और आगे हमें मिलेंगे और भी लोग। तो चलिए जी चलते हैं अब हम, और सफ़र शुरू होता है 2 बजे शिमला से कुनिहार के लिए। घर से चाइना से तो 11 बजे हो गया शायद, है 11 साढ़े 11 आए थे हम। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी बारिश हुई है कि मतलब बारिश रुकी है जब हम उनके घर के पास पहुंचे हैं तब। और एक जगह हम लोग उतरे थे गाड़ी से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो यहाँ उतरे थे। अभी भी बारिश कंटिन्यू लगी हुई है, गाड़ी में ना शीशे बंद करके सफोकेशन होने लगी थी। और ये मैं थोड़ा सा आपको ड्रेस भी दिखा रही थी। और मैं हम बारिश में उतरे हैं थोड़ा सा, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही और हमने उतरना था, तो हम बारिश में उतर गए। और यहाँ पे कुछ लोग फोटो लेने के लिए खड़े हैं, इनकी फ़ोटो खींचते हैं, तभी मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग पहुँचे हैं सायरी, टाइम हो गया है 3:11। हम लेट हो गए एक्चुअली जाने में। और यहाँ देखो सेंटरों की बहन दूसरी सेम टू सेम वाइट कलर की। तो अब हम सायरी पहुँचे, यानी कि हम उनके घर पहुँचेंगे 3:30 बजे के करीब। और यहाँ पे हमारे साथी उतर रहे हैं कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं अपने से बोल रही हूँ, शायद पता नहीं कुछ लेना होगा। तो यहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, यानी कि 3:15 पे हम सायरी है, तो फिर 3:30 या उससे थोड़ा ऊपर टाइम हो जाएगा। और वापस आते आते हमें लगता है 8 तो बज ही जाएंगे वहाँ से, क्योंकि बैठेंगे थोड़ा भी, खाना वगैरह खाएंगे, तो इतना टाइम हो ही जाएगा। 8 बजे तक हमारी होगी वापसी। तो अभी जो है हम लोग उसी रोड में थे, कुनिहार रोड में। बहुत ही सुंदर सा यहाँ का व्यू आ रहा था। और मैं ना बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है वो नहीं लगाती हूँ, अब जब से कॉपीराइट आने लग गया था। तो फिर जब कुछ ऐसा व्यू आता है तो मुझे बोलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप चुपचाप होके क्या देखोगे। तो फिर इसलिए मैं आपके साथ ना बात करती रहती हूँ साथ के साथ। और आने वाले दिनों में आपको एक शादी का व्लॉग मिलने वाला है, एक बर्थडे पार्टी है मेरे कज़न के बेटे का, फर्स्ट बर्थडे है, तो वो भी मैं आपके साथ
शेयर करूँगी क्योंकि वो गांव में है और साथ ही साथ वहाँ पे मतलब वो उसके जो नानके वाले हैं बच्चे के वो भी आएंगे, तो नाच गाना सब कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। और 3 तारीख को एक मैरिज रिसेप्शन है, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो प्लीज़ 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 बने रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो 43% लोग वीडियो वॉच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए, व्यू देखने के लिए, फंक्शन में नाच गाना डांस जो भी कुछ होता है वो सब देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जहाँ तक मैं कर पाती हूँ वहाँ तक मैं जाती हूँ और आपके लिए स्पेशली जाती हूँ, कोशिश रहती है कि आप लोगों को दिखाऊँ। तो आई होप कि आप इन्जॉय भी करते हो घर बैठे बैठे। और वहाँ पर मैं आपको अपने काफ़ी सारे रिलेटिव से मिलाऊंगी, जो मैं बर्थडे वाले व्लॉग में बोल रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिलाऊंगी। और अभी भी जिस रिटायरमेंट में जा रहे हैं वहाँ पर भी मैं काफ़ी लोगों से आपको अभी मिलाऊंगी कौन कौन है। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ गाड़ी लगानी थी, और हमारे साथ जो एक और गाड़ी थी वो हमसे पहले वहाँ पहुँच चुके थे, और गाड़ी से लोग भी उतर चुके थे। उसमें सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से बच्चे थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हाय, ऐसे करो, ऐसे उतर के चलो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। तो फाइनली लंबे सफ़र के बाद, लंबा सफ़र इसलिए बोल रही हूँ कि हम 11 बजे घर से निकले थे, तब से लेके अभी तक जो है हम अब पहुँचे 3:45 बजे यहाँ। और ये आप देख सकते हो कि ये देखो अभी हम फाइनली यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए जी, अब फाइनली हम घर पहुंच ही गए हैं। और ये वाला घर आपने शादी में देखा है, कुनिहार वाली जो शादी के मैंने 2 व्लॉग डाले थे, एक ही व्लॉग डाला था शायद, उस में ये वाला घर आपने देखा हुआ होगा। बट उस टाइम मौसम कुछ और था, इस टाइम कुछ और है। तो चलिए ले चलते हैं आपको अंदर की तरफ। हमारे साथ जाने वाली सखियाँ आगे चल रही हैं। तो अभी ना हम उनके अंदर बैठ गए थे हॉल में, तो मैंने एक जगह फ़ोन सेट कर दिया था। जिनकी रिटायरमेंट है उनके वाइफ है ये जो रेड सूट में सबसे मिल रहे हैं, यानी कि दीदी है, उनके पापा। और अभी जो है हम गिफ्ट्स देने जा रहे थे, वैसे जल्दी कर दी हमने थोड़ी, पर चलो कोई नहीं, हम फ्री हो गए। तो जो पहले गिफ्ट देने गए हैं ना, ये इनके बेटे ही है जिनकी रिटायरमेंट है, बेटा और इनके बहू, जिनकी शादी में हम लोग गए थे। तो ये आपको याद भी होगा, आपने अगर जिन्होंने वो व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि हाँ, इनकी शादी का वो व्लॉग था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कुनिहार के गांव की एक शादी किस तरह से थी। और इनका जो रिटायरमेंट फंक्शन था वो ज़्यादा मतलब कि नाइट का था। गेस्ट आ रहे थे अभी ना, 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था, हम लोग पहुँचे थे। और गेस्ट जब हम घर आए हैं तब आना शुरू हुए हैं। तो अभी आपको ज़्यादा गैदरिंग वहाँ नज़र नहीं आएगी क्योंकि कम ही लोग अभी थे। तो इन्होंने भी इन्हें गिफ्ट दिया और कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो मैं आपको देखो गेस्ट दिखा रही हूँ कि हाँ अभी ज़्यादा नहीं है। हम लोग गए थे बस बारी बारी करके हमने गिफ्ट देने थे, और उसके बाद जो है हम फ्री होके बैठने थे, चाय पानी करना था और फिर खाना वगैरह खाते और फिर आने थे। दूर की बात है, तो यहाँ से हमारे घर से जो है 50 किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर जाना और 50 आना, 100 किलोमीटर का सफ़र है। और मतलब कि ये है कि दूर पड़ जाता है थोड़ा सा ना, पर हम तभी जाते हैं जब कोई फंक्शन वगैरह हो, इन्वाइट किया हो, इसीलिए। तो भैया का प्यार देख रही थी मैं कितना है कि उनका जो है मांग टिका उल्टा हुआ था, तो भैया ने बड़े प्यार से सीधा किया। चलो ऐसा ही प्यार हमेशा इनके बीच बना रहे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना अब देखने को थोड़ा कम मिलती है कि आजकल थोड़ा इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो चलिए इनके लिए ब्लेसिंग्स बोलते हैं। और साथ ही साथ जो है अभी इनकी डिलीवरी होने वाली है भाभी जी की, आज कल में कभी भी हो जाएगी, आपको गुड न्यूज़ ज़रूर दूंगी। और डॉगी खड़ा था कि अब मेरी बारी आएगी। तो ये जो गाउन में है इनके ये मम्मी पापा हैं, ये ही दीदी है जिन्हें हम जानते हैं, मतलब कि इनके थ्रू ही पहुंची है। तो अभी ये हमारे साथ जा रहे थे फ़ोटो लेने, और देखो इधर जी मैडम जी, मैं भी चली हूँ फ़ोटो खिंचवाने। तो बस गिफ्ट दे रहे थे और फ़ोटो ले रहे थे, तो इन दीदी को भी हमने बोला कि चलो आप भी हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। तो ये भी आ गए थे जी हमारे साथ ही, और दीदी और मैं थोड़ा सेम लग रहे थे ना। और ये डॉगी भी आ गया था, इसको मैं भगाने की कोशिश करी थी, पर ऐसा ना हो मैं कहीं काट ले। मुझे ना चिढ़ा रहे थे कि इस डॉगी को तो पसंद आ गई है, इसीलिए ये जो है आ रहा है बार बार ऊपर। तो मजाक कर रहे थे मतलब ना। तो यहाँ पे देखो जी अब हो रही है फ़ोटो हमारी, और भैया लेके चले गए उसको ना, डॉगी को। तो इसका भी मन था शायद कि मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊँ, तभी ये बेचारा पहले लाइन में रहा, इसकी बारी आई नहीं, हम चले गए। तो यहाँ पर अभी ये दूसरी जो पार्टी थी ये भी हमारी ही पार्टी थी जी। आशा दीदी जो रेड उसमें दिख रहे हैं, इनका नाम है आशा दीदी, और ये हमारे साथ गाड़ी में भी मैंने आपको मिलवाया था, और साथ में है स्नेहलता। तो हमारा
मतलब कि ये है कि ये सब हमारे ही ग्रुप के लोग हैं, चर्च के लोग हैं। तो ये लोग भी शगुन दे रहे थे। मैं दीदी को बोल रही थी कि आपके बच्चे कहाँ हैं, उनकी भी फ़ोटो साथ में लो। तो अभी उनको भी बुलाया है, देखो बुला रहे हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं इनके, 2 क्यूट से। और ये डॉगी ना सोच रहा था कि बस मेरी फ़ोटो ले लो। और ये देखो जी, एडी और हनी, ये हैं इनके 2 बच्चे, बहुत ही क्यूट एंड स्वीट से बच्चे और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एक जैसी ड्रेस में। तो अब अगली बारी हमारी ही चर्च के कुछ लोग थे उनकी थी, यानी कि हमारे चर्च के जो मेन पास्टर जी है वो है ये वाइट शर्ट में, और इनके वाइफ पीछे खड़े हैं मेहंदी कलर की शर्ट में। और साथ में जो आगे ग्रीन सूट में है ये है रेखा आंटी, जो मैं उस दिन आपको ब्यूटी पार्लर लेके गई थी, वो इन्हीं की बेटी का पार्लर है। तो ये भी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर है और वीडियो भी देखेंगे। तो ये वो है, और ये भी जी हमारी चर्च की ही है बहन प्यारी हमारी अलीशा। तो ऐसे ऐसे मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन कौन है। तो फिर आप भी बोर हो जाओगे कि हम जानते हैं नहीं, जिनको हम जानते नहीं है उनको हम देखना भी पसंद नहीं करते ज़्यादा सा। तो फिर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन कौन है। तो चलिए जी आगे चलते हैं।